পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুর থেকে একটি বড় খবর সামনে এসেছে, যেখানে ধর্ষণ মামলার প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে পুলিশ এনকাউন্টারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার ও বুধবার মাঝরাতেই পুলিশ দল অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে ক্রাইম সিন পুনর্গঠনের জন্য নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল একজন পুলিশ কর্মীর কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশের দলের ওপর এক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলি বর্ষণের পর অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকেই পালানোর চেষ্টা করে। এরপর পুলিশ পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে গুলি চালায়। ওই অভিযানে অভিযুক্ত গুরুতরভাবে আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই পুরো ঘটনাক্রমে নিয়েই বিজেপির প্রবীণ নেতা ইমরান নবী কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন দেখুন। आज जो बड़े पुल पे देखा गया है कि इनकाउंटर हुआ है, तो उसको आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार और शिवेंदु अधिकारी की सरकार और हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं हमारे भारत सरकार के, और नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से बरैपुर में दुष्कर्म कर कर हिंदुस्तान की जनता के दिल को और बंगाल की जनता के आवाम को दिल को झंझोर देने वाला काम जो हुआ था, इस घटना को हम लोगों ने कड़ी निंदा करने का काम किया था। आज मुख्य आरोपी को काउंटर कर कर ये देश प्रदेश में एक मैसेज देने का काम किया है वर्तमान की सरकार, शिवेंदु अधिकारी जी की सरकार ने, क्योंकि अपराध और अपराधी मुक्त करने का ये संकल्प हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे गृह मंत्री जी का ये सपना था, क्योंकि बंगाल को जीरो टॉलरेंस पे लाकर काम करने की जरूरत थी। और हम तमाम भाजपा परिवार के लोगों ने ये इनकाउंटर करके और ये संदेश देने का काम किया है कि हमारे लिए ना जाति, ना मजहब, ना धर्म कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अपराध और अपराधी मुक्त और कानून व्यवस्था को हम लोग सर्वोपरि मानने का काम करते हैं। इस तरह से जो बंगाल की प्रशासन ने इनकाउंटर करके एक मैसेज दे दिया है कि दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को सतर्क हो जाने की जरूरत है। अगर किसी तरह का अगर कोई इस घटने को अंजाम देता है तो उसके साथ में इसी तरह का परिणाम किया जाएगा। ये को देखा जा रहा है कि वहाँ के पब्लिक को क्या मसला है, वहाँ का माहौल भी बहुत खराब है। जनता से अपील है, आपसी भाईचारा बना के रखें, कानून व्यवस्था पर यकीन रखें, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है। ये सरकार ने जब से बंगाल के अंदर में आई है, इन्होंने साफ कहा है कि पूरी तरह से बंगाल में कानून का राज होगा, अपराधी और अपराध मुक्त होगा बंगाल, और उसी पे हम तमाम लोग काम कर रहे हैं। मैं बंगाल के प्रशासनों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को इनकाउंटर कर कर ये मैसेज दिया है कि हमेशा लोग भाजपा परिवार को और भाजपा पार्टी को हमेशा खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में नफरत के बीज बोने का काम करती है ये टीएमसी की सरकार। और ये कांग्रेस वाले जिस तरह से बंगाल के अंदर में उद्यम मचा के रखा था, आज वर्तमान सरकार शिवेंदु अधिकारी जी की सरकार ने उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है और उन्होंने साफ लफ्जों में बता दिया है कि बंगाल के अंदर में कानून का राज चलेगा, न कि अपराधियों का राज चलेगा। 3 लोग अरेस्ट किए गए थे, जिसमें से प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया और 2 लोग हैं। क्या लगता है इन दोनों पर जो कार्रवाई होगी इसका जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा सामने? जल्द से जल्द उनके ऊपर में कार्रवाई करके उनको दंडित करने का काम किया जाएगा, उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि अपराध की दुनिया में रहने वाले लोगों को बंगाल में किसी तरह की कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा और अपराधी रहेगा उसको हमारे कानून में, क्योंकि हमारी सरकार कानून को मानने वाली सरकार है, संविधान को मानने वाली सरकार है। यह सरकार किसी भी तरह के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अवस्था में उनको सिर्फ और सिर्फ जेल भेजने का काम किया जाएगा। सिर्फ बंगाली में नहीं, पूरे देश में देखा जा रहा है कि आए दिन रेप जैसे घटना घटती है। क्या लगता है आपको कि कानून में कहीं कमी है, सरकार में कहीं कमी है, कुछ बदलना चाहिए जो कानून व्यवस्था है, ताकि लोगों के अंदर खौफ हो, इस तरह घटना करने में पहले डर हो? कानून पूरी तरह से मुस्तैद है। भाजपा परिवार, भाजपा के लोग, भाजपा पार्टी इस पे पूरी तरह से कड़ी निंदा करता है। देश में अगर किसी तरह का खाली रेप वाली घटना को हम लोगों नहीं, हम तमाम घटना जो प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में घटने का काम कर रही है, हम तमाम लोग उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।
ताकि मॉब लिंचिंग हो, रेप हो या और भी किसी तरह की जो घटना घट रही है, किसी तरह का उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं लोग देश प्रदेश के अंदर, वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर कर उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारे देश के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करने की जरूरत है। कानून राज पूरे देश में है, बंगाल के अंदर में भी कानून राज का स्थापना हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध या अपराध की दुनिया में जाना चाहता है और वैसे व्यक्ति को खबरदार कर देने की जरूरत है, चाहे तो वो बंगाल छोड़ दे या तो फिर दुनिया छोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी उनको। वैसे लोगों से आग्रह करता हूं और खास करके मुस्लिम समुदाय से मैं अपील करता हूं, जिस तरह से विरोधियों ने, कांग्रेस सरकार ने और टीएमसी की सरकार ने मुसलमानों के दिल में जो नफरत का बीज बोने का काम किया है भाजपा के प्रति, आज वो भाजपा ही परिवार ने ये साबित कर दिया है कि हमारे लिए सब जाति धर्म के लोग एक समांतर हैं। हमारे लिए सब जनता के, सब देश में रहने वाले 140 करोड़ जनता हमारी अपनी जनता है। हम उन तमाम लोगों के साथ में समांतर न्याय करने का काम करेंगे, न कि किसी तरह का कोई भेदभाव करने का काम करेंगे। ये घटना काफ़ी निंदनीय घटना थी, क्योंकि हम तमाम लोग आज जाने का भी हम लोगों का वहाँ आज का मामला जो हुआ था, अभी तक उसमें रिजल्ट नहीं आया सामने, उसके बाद इतना बड़ा घटना हुआ, तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में या पूरे देश में महिलाएं असुरक्षित है? आपको ऐसे क्या लगता है इसके ऊपर? कल जो सरकार थी वो टीएमसी की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है। चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हो या बड़े बुजुर्ग हों, उन तमाम लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार ने लिया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। यह सरकार न्याय करने वाली सरकार है। यह सरकार वैसे अपराधी के ऊपर में अंकुश लगाने का काम करेगी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह गारंटी है। महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं की जान माल की सुरक्षा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को हम अपने पहला चैलेंज समझकर बंगाल के अंदर में आए हैं और इस पर हम पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेंगे। जो ये घटना दोबारा ना हो, और आपको मालूम होगा हमारे प्रशासन का सरकारी पिस्टल छीन के भाग रहे थे, उसी में उनका एनकाउंटर हो गया है। और पश्चिम बंगाल में यदि दोबारा कभी ऐसा कोई घटना करने का कृत्य करेंगे तो उसको कानूनी सबक सिखाया जाएगा। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे असंवैधानिक काम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संविधान के अंतरिक्ष जो भी कार्य होगा उसको करेंगे, चाहे वो कितने ताकतवर हो, कितने भी अनलीगल काम करके वो बैठे हों, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुधारने का कार्य करेंगे, या तो सुधर जाएं। देखिए, पहला बात है जो बरैपुर की जो घटना हुई है, ये पहला बात है होना नहीं चाहिए। और लोग ये सोचा था कि पहले जो सरकार था, तृणमूल सरकार था, कि लोग जो मर्जी आए वो करके चला जाएगा। तो ये लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार है, आप जैसा सोचते थे पहले अब ऐसा चलेगा नहीं। यहाँ पर सुबह जो इंसान गलत करेगा शाम में खर्चा हो जाएगा। तो इंसान सतर्क रहे और दोबारा ऐसा घटना नहीं हो। ये चीज़ का ये एग्जाम्पल देख ले कि ये जो घटना जो हुई है इसका परिणाम क्या होगा। इंसान को ये चेतावनी मिलेगी। मॉडल ऊपर चल रहा है, पहले बुलडोजर